नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं डिजिटल मार्केटिंग मेट चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिकमेंडेशन। तो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा किस तरह की गूगल आपको रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंडेशन से किस तरह आप अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरह जो कुछ रिकमेंडेशन होती है वो ऑटो अप्लाई होती है, तो अगर आप नहीं चाहते वो ऑटो अप्लाई हो तो आपको कौन से एक्शन लेने, और कुछ रिकमेंडेशन अगर आप चाहते हैं कि वो ऑटो अप्लाई हो जाए तो उसके लिए आपको कौन से एक्शन लेने। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए तो आपको पूरा रिकमेंडेशन जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, और उसकी मदद से आपकी जो एग्जिस्टिंग कैंपेन है उनको आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं फॉर कीवर्ड, बिड या ऑडियंस टारगेटिंग। वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले पीपीटी में एक बार समझते हैं रिकमेंडेशन क्या है और कौन से पॉइंट्स हैं, उनको डिटेल में एक बार समझते हैं। उसके बाद हम एक लाइव अकाउंट में आके रिकमेंडेशन को किस तरह आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या डिसमिस कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा रिकमेंडेशन इन गूगल एड। दोस्तों, जो रिकमेंडेशन सेक्शन है उसका जो एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको हेल्प करे जिससे आपकी जो कैंपेन्स है उनको आप इंप्रूव कर पाए। एक एक रिकमेंडेशन आपको कस्टमाइज सजेशन देता है ताकि आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है उसको आप इंक्रीज कर पाए। रिकमेंडेशन की हेल्प से आप नए या जो रेलेवेंट फीचर होते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। साथ में ही आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी बिडिंग को, कीवर्ड को, एड को, ताकि आपका जो भी आपका बेस्ट आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिले आपके बजट पे, वो आपको मिल सकता है। तो इससे होगा क्या कि जो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी कैंपेन्स का जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। दोस्तों, जो भी रिकमेंडेशन होती है ना वो आपके अकाउंट के लिए कस्टमाइज होती हैं, आपके अकाउंट के रेलेवेंट होती हैं, तभी आपको जो जितने भी टाइप के रिकमेंडेशन होते हैं वो सब नहीं आपको दिखते हैं। तो कुछ बार अगर आपने कैंपेन अभी स्टार्ट किया है या आपका कैंपेन एक लाइन से पॉज है तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिखता है। तो अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिख रहा तो आपको बार बार आके दिख सकते हैं, बिकॉज गूगल जो एड्स और रिकमेंडेशन को रेगुलर बेसिस पे लॉन्च करता है। तो आप देख सकते हैं आपकी कैंपेन के लिए गूगल कौन से रिकमेंडेशन आपको सजेस्ट कर रहा है। अब आपसे बात करते हैं जो रिकमेंडेशन है वो किस तरह वर्क करता है। तो जो रिकमेंडेशन जो पेज होता है वो आपकी अकाउंट की जो परफॉर्मेंस हिस्ट्री है उसको देखता है, आपकी जो कैंपेन की सेटिंग्स हैं उनको देखता है, और जो भी ट्रेंड चल रहे हैं गूगल पे उनको देखते हुए आपको रिकमेंडेशन सजेस्ट करता है जो आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकती है। दोस्तों, जो रिकमेंडेशन होता है ना वो आपका जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको देखता है। तो ये कोई प्रिडिक्ट नहीं करता कि आपकी एड इतना इस तरह परफॉर्म करेगी। तो होता क्या कि जो भी आपका कैंपेन का हिस्टोरिकल डेटा है, साथ ही में जो गूगल पे लोग सर्च कर रहे हैं उससे उनको मिक्स करके एक आइडिया बनाता है कि आप इन रिकमेंडेशन को अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सकती है। सेकंड पॉइंट है कि आप अपनी कैंपेन को इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। तो डायरेक्टली आपको अगर कोई रिकमेंडेशन मिल जाती है जो आपके जो कैंपेन के लिए रेलेवेंट है और इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी परफॉर्मेंस, तो डायरेक्टली आप जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपको जो R&D करना था, जो रिसर्च वर्क करना था, तो उसमें आपका जो टाइम बच जाता है। थर्ड पॉइंट है कि आपकी जो कैंपेन में आप एक तरीके से वो फ्रेश है कि आपने अगर एक बार आप कीवर्ड टाइप या कीवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या आप उनको फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते हैं, क्या आपने कब अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी को लास्ट टाइम चेंज किया था। तो रिकमेंडेशन में क्या होता है, इनके रिगार्डिंग आपको रिकमेंडेशन मिलती है कि आप ये वाले कीवर्ड आपके वर्क नहीं कर रहे या आप इस पर्टिकुलर बिडिंग स्ट्रेटेजी को ट्राई करें ताकि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब आपसे बात करूंगा कौन सी टाइप्स ऑफ रिकमेंडेशन होती हैं। तो सारी रिकमेंडेशन आपके अकाउंट में आपको शो नहीं होंगी। आपके अकाउंट में वही रिकमेंडेशन शो होती हैं जिस तरह की आपने कैंपेन क्रिएट की होती हैं। साथ में आपका कितना हिस्टोरिकल डेटा है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको रिकमेंडेशन शो होंगी या नहीं होंगी। इसमें सबसे पहला जो रिकमेंडेशन है वो एड का है। तो सबसे पहले आपकी जो एड आपको किस तरह आप रिफाइन कर सकते हैं, कितनी बार आपको नई एड क्रिएट करने के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एक एड ग्रुप में मिनिमम 3 to 5 एड होनी चाहिए, वो एक सजेशन आपके पास आ सकता है। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आप अपनी एड्स को ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एड ग्रुप में और आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। सेकेंड है इसमें एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से भी आपकी कैंपेन इंप्रूव होती है, आपको आपका एड क्वालिटी आपका इंक्रीज होता है, आपका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज होता है। लेकिन आपको सभी तरह के एक्सटेंशन यूज नहीं करने होते, जो भी आपके बिजनेस के रेलेवेंट हैं उन्हीं को आपको यूज करना चाहिए। तो विद हेल्प ऑफ रिकमेंडेशन वो आपको सजेशन मिल जाते हैं। थर्ड है इसमें ऑटोमेटेड कैंपेन। आपको कुछ सजेशन मिलते हैं कि आप अपनी जो आपकी कैंपेन परफॉर्मेंस को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं विद ऑटोमेशन, चाहे वो बिडिंग है, टारगेटिंग है या एड क्रिएशन है। तो इस तरह के आपको सजेशन मिलते हैं। एग्जांपल की बात करूं तो क्रिएट अ लोकल कैंपेन। लोकल कैंपेन एक स्मार्ट कैंपेन है। इसी तरह अगर आप क्रिएट स्मार्ट डिस्प्ले कैंपेन, क्रिएट स्मार्ट शॉपिंग कैंपेन, तो इस तरह करके आप स्मार्ट
कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं और जो गूगल की मशीन लर्निंग है उसके बेसिस पे आप अपनी कैंपेन की जो परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट है वो है बिडिंग एंड बजट। बिडिंग एंड बजट रिकमेंडेशन की हेल्प से जो भी राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी है आपके बिजनेस के लिए, आप ई कॉमर्स में तो आपकी बिडिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है, आप कन्वर्जन के लिए फोकस कर रहे हैं तो आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, ब्रांडिंग में है तो आपकी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। तो आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए जो राइट बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसके लिए रिकमेंडेशन आपको हेल्प करता है। साथ में आपको एक अगर आपकी कैंपेन लिमिटेड बाय बजट है तो आपको एक बजट के सजेशन भी आते हैं ताकि आपकी जो कैंपेन वो एक किसी भी दिन अगर इससे ट्रैफिक ज्यादा भी होता तब भी एक अच्छे से परफॉर्म करे। नेक्स्ट है यहाँ पे कीवर्ड्स एंड टारगेटिंग। इसकी हेल्प से क्या है कि आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं आपके प्रोडक्ट या सर्विस में। तो इसमें क्या होता है, कीवर्ड का मैच टाइप चेंज करने का रिकमेंडेशन आ सकता है। ये आ सकता है कि आप नए कीवर्ड्स ऐड कीजिए अपने ऐड ग्रुप में, या जो भी कीवर्ड आपके इनएक्टिव हैं उनको रिमूव कर दीजिए। तो इस तरह के आपके पास रिकमेंडेशन आते हैं। टारगेटिंग में आपके पास भी ऑप्शन आते हैं कि टारगेटिंग में आप इस ऑडियंस को ऐड कर सकते हैं अपने ऐड ग्रुप में। तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड नेगेटिव कीवर्ड, ऐड न्यू कीवर्ड या ऐड ऑडियंसेस इन पर्टिकुलर कैंपेन। तो इस तरह के आपके पास रिकमेंडेशन आ सकते हैं ताकि आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव रहे। दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो है रिपेयर। रिपेयर जो रिकमेंडेशन होती है वो आपको हेल्प करती हैं आपकी जो भी अकाउंट के इश्यूज हैं उनको फिक्स करने में, ताकि आपकी जो अकाउंट की ओवरऑल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव रहे। कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक ऐड एड्स टू ईच ऐड ग्रुप। अगर आपका एक ऐड ग्रुप है तो आपको उसमें कितनी आपको ऐड करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा पर्सनलाइज ऐड करना चाहते हैं तो आप किस तरह उसमें आपको फीड ऐड करनी चाहिए। जो भी आपके प्रोडक्ट डिसअप्रूव्ड हैं आपकी शॉपिंग कैंपेन में वो सारे इशू आप देख सकते हैं रिपेयर रिकमेंडेशन में। इसमें नेक्स्ट टाइप है एड सजेशन। सो एड सजेशन क्या होते हैं, ये वेरिएशन होते हैं आपके एग्जिस्टिंग एड के जो आपकी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं सर्च नेटवर्क कैंपेन्स में। जो एड सजेशन होते हैं वो आपके कहाँ पे आते हैं, वो रिकमेंडेशन पेज पे आते हैं। वहां पे आप उनको रिव्यू कर सकते हैं और आप उनको वहां से अप्लाई कर सकते हैं या आप वहां से उनको डिसमिस कर सकते हैं। जो एड सजेशन होते हैं वो मैक्सिमम 50 सजेस्टेड एड पर वीक आपके एक अकाउंट में आते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं सजेस्ट होंगे। दोस्तों एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जो भी एड सजेशन होते हैं वो ऑटो अप्लाई होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने उनको अप्लाई नहीं भी किया तो आफ्टर 14 डेज अगर आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो वो ऑटो अप्लाई हो जाते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको लाइव अकाउंट में दिखाऊंगा कि आपको किस तरह अपनी सेटिंग को चेंज करना है ताकि वो ऑटो अप्लाई ना हो। दोस्तों इसमें नेक्स्ट है प्रपोज चेंजेस। प्रपोज चेंजेस क्या होते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन रेकमेंड किए जाते हैं। गूगल के जो अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको रेकमेंड करते हैं ताकि आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो। प्रपोज चेंजेस जो हमारी रिकमेंडेशन है वो भी हमारे रिकमेंडेशन पेज पे ही आती है, वहीं पे आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो इन ऑप्टिमाइजेशन को अपने अकाउंट में आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों रिकमेंडेशन पेज के लिए आपको अपने गूगल एड अकाउंट में लॉगिन करना है। उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको ओवरव्यू के नीचे आपको मिलता है रिकमेंडेशन, आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं आप को यहाँ पे ऑल, बिड इन बजट, कीवर्ड टारगेटिंग, हमारे पास यहाँ पे इस तरह के ऑप्शंस हैं। इसी तरह के अगर यहाँ पे टाइप ऑफ रिकमेंडेशन शो होते हैं तो अगर यहाँ पे हमें दो टाइप यहाँ पे शो हो रहे हैं, यहाँ पे ऑल, अगर यहाँ पे और भी कुछ टाइप होते हैं तो यहाँ पे आपको वो शो हो जाते हैं। आप देख सकते हैं रिकमेंडेशन को, तो आपको यहाँ दिखता है टॉप रिकमेंडेशन फॉर यू। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हमें गूगल रिकमेंड कर रहा है कि जो गूगल की मोबाइल ऐप है उसको हम ट्राई करें। तो आप अगर यहाँ से डायरेक्टली व्यू रिकमेंडेशन पे क्लिक कर सकते हैं तो इस तरह ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये सब आपको बेनिफिट होंगे, ये स्टेप्स हैं। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली हम इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, डिसमिस ऑल पे करना है और यहाँ से हम एक रीजन चूज कर सकते हैं कि हम इसमें क्यों इंटरेस्टेड नहीं है। तो हम इसको आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करते हैं और इसको डिसमिस ऑल कर देते हैं। तो वो पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन है वो डिसमिस हो गई है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे गूगल हमें सजेशन दे रहा है क्रिएट डायनामिक सर्च एड। तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको अप्लाई ऑल दे रहा है, आप डायरेक्टली इससे अप्लाई ऑल पे क्लिक करके इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है यहाँ पे व्यू फॉर रिकमेंडेशन। अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं गूगल डायरेक्टली हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि हमें डायनामिक सर्च एड क्यों बनानी चाहिए। अगर हमारे जो कीवर्ड ज्यादा है, अगर हम मिस कर रहे हैं कुछ कीवर्ड को तो हम इस तरह की एड बना सकते हैं और उससे होगा क्या कि हमारे अगर कीवर्ड लिमिटेड हैं बट हमारे लैंडिंग पेज के बेसिस पे हम अपनी एड शो कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली हमें शो कर रहा है कि जो एड ग्रुप है हम किस पर्टिकुलर कैंपेन में बना सकते हैं और उससे जो हमारे
जो वीकली सर्चेज हो किससे कितने इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो भी डेटा आपके पास मिल रहा है। साथ में यहाँ पे थर्ड जो कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह की जो सर्चेस हैं उस पे आपकी एड शो होगी। तो उसके बाद आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद अगर मुझे इसको अप्लाई नहीं करना तो डायरेक्टली मैं डिसमिस ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ एक जो भी रीजन है, यहाँ पे डिसमिस ऑल कर देते हैं। तो इसकी देखिए वो पर्टिकुलर जो यहाँ पे रिकमेंडेशन था वो अब रिमूव हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे है कि जो हमारा बिड से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है कि हमें ज्यादा कन्वर्जन मिल सकते हैं सिमिलर कॉस्ट पे अगर हम एक फुल्ली ऑटोमेट बिड स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। तो फिर से सेम ऑप्शन है, तो हमें अप्लाई नहीं करना है बिना देखे, तो हम यहाँ पे व्यू टू रिकमेंडेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो गूगल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता है कि क्या ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है, किस तरह आपको बेनिफिट देगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमें बता रहा है कि जो अनेबल अगर आप करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन को, तो ये उसकी जो फीचर्स हैं कि यहाँ पे मशीन लर्निंग एनहांसमेंट्स है, ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन है, बेटर परफॉर्मेंस है, और ये हमारी पर्टिकुलर जो कैंपेन है जहाँ पे हमें गूगल सजेस्ट कर रहा है। तो हो सकता है आपकी 4 डिफरेंट कैंपेन है, बट जो एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन हो सकती है बिकॉज वो आपका हिस्टोरिकल डेटा होता है, आपकी कैंपेन सेटिंग होती है उसके बेसिस पे होती है। तो इन 2 कैंपेन के लिए यहाँ पे हमें सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं और यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हमें डाउनलोड करना है, हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, सो इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसको यहाँ से डिसमिस करता हूँ और आप यहाँ से कोई भी रीजन चूज कर सकते हैं और डिसमिस ऑल। सो जैसे जैसे आप ये रिकमेंडेशन को आप डिसमिस करते हैं तो जो आपकी कैंपेन के सामने ऑप्टिमाइजेशन स्कोर होता है वो इंक्रीज होता जाता है, या आप अप्लाई करते हैं या डिसमिस करते हैं, दोनों केस में वो इंक्रीज हो जाता है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह ऑप्टिमाइजेशन स्कोर गूगल कैलकुलेट करता है। सो नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो ऑडियंस से रिलेटेड है। सो यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पे एक इंसाइटफुल रिपोर्टिंग आपको मिल सकती है जो ऑडियंस रेलेवेंट है आपके बिजनेस के। तो आप यहाँ पे फिर से इसको व्यू रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल आपको क्या रिकमेंड कर रहा है। तो गूगल आप यहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप जो इन मार्केट ऑडियंस है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर कैंपेन में। तो आप देख सकते हैं इस कैंपेन में मैं कर सकता हूँ, होवर करता हूँ, आप कैंपेन के बारे में देख सकते हैं क्या उसका स्टेटस है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक और जो हमारी कैंपेन है उसमें भी गूगल हमें इन मार्केट ऑडियंस सजेस्ट कर रहा है। इन मार्केट ऑडियंस के बारे में मैंने अलग अलग से एक वीडियो बनाई है, तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के टॉप राइट में देता हूँ। तो इसमें क्या जो लोग एक्टिवली सर्च करते हैं ये वो लोग होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इससे आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे अप्लाई ऑल पे क्लिक कर सकते हैं और आप यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ये पर्टिकुलर जो दोनों ऑडियंस हैं ये आपकी कैंपेन में अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से हमें एक बिडिंग का रिकमेंडेशन है कि आप मोर एफिशिएंटली बिड कर सकते हैं अगर आप यूज करते हैं टारगेट सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। तो यहाँ हम व्यू रिकमेंडेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे गूगल हमें सजेस्ट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कैंपेन के लिए हमें टारगेट सीपीए बिडिंग जो स्ट्रेटेजी को यूज करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो हम डेफिनेटली यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं और इससे क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो रिकमेंडेशन है वो हमारी उस कैंपेन पे अप्लाइड हो गई है। लास्ट यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्सपेंड योर रीच विद सर्च पार्टनर। तो होता है कि जब आप एक सर्च कैंपेन बनाते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है क्या आप जो सर्च पार्टनर पे भी ऐड दिखाना चाहते हैं या सिर्फ आप गूगल पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये उसके लिए रिकमेंडेशन है। अगर मैं यहाँ पे व्यू 3 रिकमेंडेशन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे गूगल फिर से एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारी जो रीच इंक्रीज हो जाएगी अगर हम पार्टनर साइट पे भी एड शो करते हैं। तो यहाँ पे क्या उसके फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च पार्टनर और बेटर परफॉर्मेंस हमें सजेस्ट हो रहा है कौन सी कैंपेन में हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमें अगेन अप्लाई ऑल पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि सेट दिस रिकमेंडेशन टू ऑटोमेटिकली अप्लाई व्हेनेवर इट्स अवेलेबल। तो अगर आप चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए तो आपको यहाँ पे इसको चेक करना है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई ऑल करना है। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी अगर रिकमेंडेशन आएगा तो ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होगा, वो क्या होगा आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ अगर आपकी कैंपेन में अगर कोई एड सजेशन आता है तो 14 डेज में ऑटो अप्लाई हो जाता है, तो उसको आप किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है, आपको अपनी अकाउंट सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एड सजेशन में जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ऑटोमेटिकली अप्लाई एड सजेशन आफ्टर 14 डेज। अगर आप इसको यहाँ से चूज करते हैं तो होगा क्या, अगर कोई भी एड सजेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली अप्लाइड हो जाएगा अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं 14 डेज में।
यहाँ से मैंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया है, डोंट ऑटोमेटिकली अप्लाई एड सजेशन। तो होगा क्या, अगर कोई भी सजेशन आता है जब तक मैं उसको रिव्यू नहीं करूंगा या मैन्युअली अप्लाई नहीं करूंगा तो वो अप्लाई नहीं होगा मेरी किसी भी कैंपेन में। तो इस तरह आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक चीज फीचर और दिखाता हूँ जो अभी बीटा वर्जन में है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा ऑटो अप्लाई का यहाँ पे एक बटन है, बट यहाँ पे ये बीटा वर्जन में अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको एक फीचर क्या देता है कि ऑटो अप्लाई से हम उन रिकमेंडेशन को ऑटो अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट में जो हमें पता है कि हमारे अकाउंट के लिए सही है या हमारी कैंपेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेंगी। तो होगा कि आपको बार बार आके रिव्यू करके उनको मैन्युअली ऑटो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जो भी ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन होती है वो कभी भी आपका बजट इंक्रीज नहीं करती हैं। तो जो भी बजट से रिलेटेड रिकमेंडेशन है वो आपको रिव्यू करके ही आपको अप्लाई करना है। अगर आपने एक बार ऑटो अप्लाई को आपने एनेबल कर दिया तो किसी टाइम भी आके आप ऑटो अप्लाई को वापस डिसेबल कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमारे पास पहले क्या है, बिडिंग एंड बजट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन है वो है। इनमें से अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ बिड मोर एफिशिएंटली विद एनहांस सीपीसी, अगर ये कभी भी रिकमेंडेशन आए तो ये ऑटोमेटिक ही अप्लाइड हो जाए, ये रिव्यू हमें नहीं करना है। बिकॉज हमें पता है कि एनहांस सीपीसी एक सेमी ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी है जो फोकस करती है कन्वर्जन पे और सेम टाइम पे आपके पास बिडिंग का कंट्रोल होता है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि आपको यहाँ पे टारगेट सीपीए का भी कोई आता है तो आप वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाए, तो इस तरह आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे कीवर्ड एंड टारगेटिंग है। फिर से आपके पास यहाँ पे नो रिकमेंडेशन है, तो आप देख सकते हैं कि कौन सी जो रिकमेंडेशन है वो ऑटो अप्लाई हो जाए, क्या वो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, क्या वो रिमूविंग रेडंडेंट कीवर्ड्स हैं। तो जो भी कीवर्ड्स परफॉर्म नहीं कर रहे, इनएक्टिव होते हैं, क्या वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, या जो भी नॉन सर्विंग कीवर्ड्स हैं आपके वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए, या आप चाहते हैं एक बार आप उनको रिव्यू करें। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ से जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन आप चाहते हैं ऑटो अप्लाई हो जाए उनको सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो है आपका एड एन एक्सटेंशन। तो इसमें आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, यूज ऑप्टिमाइज एड रोटेशन एंड एड रिस्पॉन्सिव सर्च एड। तो अगर आपको लगता है कि ये दोनों में से कोई भी रिकमेंडेशन है वो डायरेक्टली ऑटो अप्लाई हो जाए तो सिलेक्ट करके सेव करना है। सो इससे होता है कि आपका टाइम सेव होता है कि जो भी रिकमेंडेशन आपके बिजनेस के रेलेवेंट आप चाहते हैं कि आप रिव्यू ना करें वो ऑटो अप्लाई हो जाए, तो वो आप ऑटो अप्लाई की मदद से कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा रिकमेंडेशन पेज कितना जरूरी है हमारी कैंपेन की हेल्थ और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो आपको बार बार इस पेज पे आना है और देखना है गूगल आपको क्या रिकमेंड कर रहा है, क्या वो आपके बिजनेस के रेलेवेंट है या नहीं है। हाँ, कुछ रिकमेंडेशन होती हैं कि वो आपके बिजनेस के रेलेवेंट नहीं होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ डेफिनेटली जो रिकमेंडेशन होती हैं जिनसे आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है। तो आप मैन्युअली आके इनको रिव्यू कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।